हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तेलुगु फैन फिक्शन डार्क फैंटेसी के लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। जबकि जंगकुक सेंस में आ गया था और अब सब कुछ ठीक होने लगा था। इस वजह से योंगी और वहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकना नहीं चाहता था। वो अब ये भी समझ गया था कि तोंग सच में जंगकुक के साथ ही था। वो जंगकुक को ऐसे कोई ना तो मारने के लिए यहाँ पर है, ना तो उसके लिए खतरा बन सकता है। इस वजह से योंगी अब पूरी तरह से तोंगी पर ट्रस्ट कर रहा था और जंगकुक भी अब पहले से भी ज़्यादा अच्छा कर रहा था। उसे अब चलने में या तो बाकी कोई चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि शुरुआती की हालत पर जंगकुक की हालत उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। वो चल नहीं सकता था ठीक ठाक से। इवन वो कोई चीज़ को ठीक ठाक से पकड़ भी नहीं पाता था। वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, पर अब बेटर था। वो सब लोग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब उस टाइम पर योंगी जंगकुक को कहता है, आई थिंक जंगकुक अब मेरे जाने का टाइम हो रहा है। तब जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ तुम अब जा सकते हो। ऐसे भी तुम्हारे यहाँ पर रहना मुझे भी पसंद नहीं है। मुझे भी कुछ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है। तुम समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शादी के बाद से लेकर आज तक मैंने एक भी कोई अच्छा टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाया है। इवन मैंने तो मेरे वेडिंग नाइट भी नहीं मनाया है। ये सुनकर योंगी अपनी काम वॉइस में कहता है, ठीक है तुम मना सकते हो, पर तुम अभी भी बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, हाँ मुझे पता है, पर उतना भी ज़्यादा वीक नहीं हूँ मैं। तभी तोंग जंगकुक को कहता है, चुप रहो, तुम शिमलेस बातें क्यों करते हो। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, मैं शिमलेस बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरी ख्वाहिश को बता रहा हूँ कि ये मेरी इच्छा है कि मैं इसे करूँ, पर हालात की वजह से हो ही नहीं पाया। तब तोंग अपना आइस को रोल कर लेता है। फिर योंगी कहता है, मैं आज इवनिंग के पहले ही चला जाऊँगा। तब जंगकुक जो हूँ कह देता है और फिर उसे कहता है, मेरे साथ थोड़ा सा पर्सनली बातें करना। तब योंगी हाँ कह देता है। उसके बाद तोंग और बाकी सब लोग जब ब्रेकफास्ट कर लेता है, फिर योंगी जो अपनी पैकिंग के लिए चला जाता है, जिमिन भी उससे जाकर हेल्प करने लगता है। और फिर तोंग जो अपनी रूम में था, तब जंगकुक भी रूम में आता है। वो आकर देखता है कि तोंग बेबी को फीड करा रहा था। तब तोंग को देखकर जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है, क्या मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। इससे तोंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, चुप रहो, वो सो रहा है। तब तोंग को जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि वो सो रहा है। इसका मतलब मैं सच में तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। और फिर जंगकुक सॉफ्टली बेड पर आ जाता है। तब तोंग जंगकुक की तरफ चुपचाप देख रहा था। तब जंगकुक सॉफ्टली तोंग को कहता है, क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूँ। तोंग तुरंत ही कहता है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी बातें एकदम भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तब जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा हूँ कि लाइक तुम्हें मैं थोड़ा सा ट्रस्ट करूँ। मेरा मतलब मैं खुद की काम कर सकता हूँ, तुम अपनी काम करो ना। तुम हम दोनों की चाल को संभालो और मैं तुम्हें संभाल लूँगा। तब तोंग ये रेड हो जाता है और जंगकुक को इस पर करके कहता है, पर्वत मत बनो। तब जंगकुक तोंग को कहता है, हर एक हस्बैंड पर्वत होता है। कौन सी हस्बैंड पर्वत नहीं होना चाहता है अपने पार्टनर के साथ। जो नहीं होना चाहता है, हम डैम श्योर उसकी कोई मिस्ट्रेस होगा। तब ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहते हैं, चुप रहो, तुम इतना ज़्यादा ज़ोर से बातें क्यों कर रहे हो। तब जंगकुक तोंग को स्माइल के साथ कहता है, आई थिंक तुम इसे पसंद करोगे। और फिर तोंग को जंगकुक कुछ ना कहते हुए चुपचाप उसकी बाकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब तोंग उसे रोकने की ट्राई करता है, पर इससे थोड़ा सा उन दोनों की बेबी मूव करता है, जिससे तोंग जंगकुक को फिर से उस पर करके कहते हैं, प्लीज़ रुक जाओ। पर जंगकुक तोंग की तरफ देखकर स्मार्ट करता है और कहता है, सॉरी बेबी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी सांड को रोक कर रखना। और फिर जंगकुक जो सॉफ्टली तोंग की शर्ट को ओपन करके तोंग की तरफ देखता है। तोंग जबकि बेबी को होल्ड करके रखा था, इस वजह से तोंग की सिर्फ थोड़ा सा ही टमी दिखाई दे रहा था। तब जंगकुक जो स्माइल के साथ
तोंग की टमी को अपनी फिंगर्स तरफ करता है। तब तोंग जंकुक को कहता है, क्या कर रहे हो, ऐसा करना बंद करो। तब जंकुक तोंग को कहता है, थोड़ा ठीक ठाक से बैठो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अच्छी तरह से। तब तोंग जंकुक को लास्ट बार पूछता है, तुम जाने वाले हो या फिर नहीं। तब तोंग को जंकुक कहता है, बेबी प्लीज़ मुझे मेरी काम करने दो। तब तोंग लंबा सांस तोड़ते हुए ठीक ठाक होकर बैठता है, जिससे जंकुक को अब तोंग की स्टमक फुल दिखाई दे रहा था। तब जंकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और कहता है, आई थिंक तुम्हारी बेली बटन ज़्यादा ही मुझे बुला रहा है। और फिर जंकुक तोंग की तरफ झुकते हुए सॉफ्टली उसकी बेली बटन को अपनी टंग से लिक करने लगता है, जिससे तोंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। जंकुक जो तोंग की बेली बटन को अपनी टंग से लिक कर रहा था, तो उसे सक भी करने लगता है। तोंग की ब्रीथ रुक गया था। तब तोंग जो अपने आइज़ को बंद करके रखा था, जंकुक तोंग की बेली बटन को बहुत टाइम तक सक करता है, उससे लिक करता है। फिर वो स्लोली तोंग की पैंट्स की तरफ जाता है और उसे भी जब हटाने लगता है, तब तोंग अपनी हेवी ब्रीथ लेते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ अभी वो उठ जाएगा। तब जंकुक तोंग को कहता है, नहीं उठेगा अगर तुम अपनी मौन को रोक कर रखोगे तुम, और अगर तुम नहीं रोक पाए कोई बात नहीं बेबी, वो जब तुम्हारी तरफ अपनी पपी आइस के साथ देखेगा तब तुम्हें ही आंसर करना होगा, मैं नहीं करने वाला। और इसके साथ जंकुक जो स्माइल के साथ तोंग की लेग्स को ओपन करता है। तब जंकुक जो तोंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम सच में मेरे लिए इंतज़ार कर रहे थे ना, देखो ये मुझे इनवाइट कर रहा है, मेरी टंग को इनवाइट कर रहा है। तब तोंग जंकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था, वरना और मैं किसके लिए इंतज़ार करूँगा। तब जंकुक इस बात को सुनकर स्माइल करता है और फिर वो तोंग की तरफ झुकने लगता है और फिर वो तोंग की थाई स्किन से अपनी फेस को लेकर जाता है और तोंग की प्राइवेट पार्ट को अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तोंग अपनी होल बॉडी में गुस्बम्प फील करने लगता है। उसकी लेग्स वो बंद करने की ट्राई करता है, पर जंकुक ऐसा होने नहीं देता है। तोंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट करके रखा था ताकि वो एक भी साउंड ना करे। जंकुक जो और भी ज़्यादा एग्रेसिवली उसे सक करने लगता है और लिक करने लगता है, जिससे तोंग प्लेजर की वजह से उसकी लेग शेक करने लगता है। जंकुक इस बात से सैटिस्फाइड था कि तोंग के लेग शेक कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी काम अच्छी तरह से ही कर रहा है। देन कुछ देर के बाद तोंग जो जंकुक की माउथ के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है। जंकुक तोंग को फुल लिक कर लेता है और फिर जंकुक तोंग की तरफ देखता है और स्माइल के साथ कहता है, तुम सच में अच्छे थे बेबी। और फिर वो तोंग को फिर से कपड़े पहना देता है और फिर तोंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करना चाहोगे। तब तोंग जंकुक को कहता है, तुम परबट हो, अब यहाँ से जाओ। तब तोंग को जंकुक कहता है, तुम मेरी थोड़ा सा तारीफ भी नहीं किया हो, मैं इतना ज़्यादा अच्छा काम किया हो पर फिर भी तुमने नहीं किया है, देखो मैं कितना रिस्क लेकर किया हो। तब तोंग जंकुक की तरफ जब घूरने लगता है तब जंकुक कहता है, ओके ओके मैं जा रहा हूँ। और इसके साथ जंकुक बाथरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। तोंग तब एक लंबा सांस तोड़ता है और बेबी की तरफ देखता है जो थैंक गॉड अभी भी पीसफुली सो रहा था। देन जंकुक जब शावर लेकर आता है तब वो तोंग को देखकर चुपचाप तोंग के पास जाता है, सॉफ्टली तोंग और उसकी सन की फोrehead पर किस करता है और फिर वो बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो योंगी के साथ कोई जगह पर चला जाता है। तोंग जब बेबी को उसके बाद लेटा देता है तब वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद देखता है कि ना तो जंकुक था ना तो योंगी था। तब जिमिन से वो पूछता है कि जंकुक और योंगी कहाँ पर है। तब जिमिन कहता है कि वो दोनों बाहर गया है, बताया नहीं कि किस लिए बाहर जा रहा है। तब तोंग जो हूँ कह देता है। जंकुक और योंगी जब शाम के टाइम पर वापस आता है तब योंगी डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। वहाँ पर वो जिमिन और अपनी बैग लेकर जिमिन के साथ वहाँ से चला जाता है। तब
वो लोग जब चला जाता है तब तक जो कॉन्फ्यूज था, क्योंकि योंगी ने तो बताया था कि वो लोग जाने वाला है, पर वो लोग कितना टाइम तक कहाँ पर था जंगकुक और योंगी, क्योंकि वो लोग तो घर में ही रहने वाला था ना आज का दिन, पर अचानक से क्या हो गया। फिर वो लोग जब डिनर कर लेता है, डिनर के बाद वो लोग जब बेडरूम में था तब बेबी के साथ जंगकुक खेल रहा था। तब जंगकुक से पूछता है, तुम दोनों कहाँ पर गए थे। तब जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, नाइट स्टैंड के लिए गए थे, आई मीन डे स्टैंड के लिए गए थे। तब तुरंत ही तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते, कम ऑन, बोलो तुम किस लिए गए थे। तब जंगकुक तोंग को कहते, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते हो। तब जंगकुक को तोंग कहता है, अगर मैंने इस बात पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया ना तो फिर ये हंगामा मच जाएगा, मैं फिर से तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तब जंगकुक तोंग को तुरंत ही कहता, हम सॉरी बेबी, मैं जोक कर रहा था। तब तोंग कहता, पता है, अब जल्दी से बोलो कि कहाँ पर गए थे। फिर जंगकुक तोंग को कहता है, जब कि आप पुलिस ऑफिसर के और कोई जॉब नहीं करने वाला हूँ ना, तो कोई इनलीगल कामों में भी नहीं आने वाला हूँ, इसी वजह से मैंने सोचा कि आप ज़िंदगी को अच्छी तरह से ही स्पेंड करते हैं, इसलिए मैंने जितना भी मनी लीगल तरीके से पाया था उसे मैं अब वापस कर रहा हूँ लोगों के पास, मतलब मैं उसे ऑर्फन्स में देने वाला हूँ। तब ये सुनकर तोंग एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो। जंगकुक सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है, फिर वो अपनी सन की तरफ देखता है जो हंस रहा था। तब जंगकुक उसकी फुल फेस पर किस करता है और उसकी नस को पिंच करते हुए कहता है, मेरी बेबी हमेशा मेरे साथ खुश रहता है, राइट। तब तोंग जंगकुक को कहते हैं, और मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारी बेबी नहीं हूँ, तुम उसके साथ ही हमेशा चिपके रहते हो। तब तोंग को जंगकुक कहते, किसने बोला है, मैंने तो सुबह तुम्हारे साथ भी चिपके था ना, तुम्हें तो पसंद ही नहीं आया, तुम तो मेरी तारीफ भी नहीं किए। तब तोंग इस बात से जंगकुक को कहता है, ये कैसे बात हुआ है, तुम वहाँ पर लिटरली तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तब जंगकुक कहता है, क्या मैंने कोई भी गलती नहीं किया है, मैं तो सिर्फ मेरी मम्मी को प्लेजर देना चाहता था। तब तोंग कहता है, मुझे मम्मी बुलाना बंद करो, तुम्हें मैं मार डालूंगा। तब तोंग को जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं क्यों ना बुलाऊं, तुम हो ही एक। तब तोंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, एक स्लैप मार के तुम्हारी दिमाग एकदम से ठीक जगह पर लेकर आ दूंगा। तब जंगकुक जो तोंग और कुछ नहीं कहता है। तोंग जंगकुक को पूछता है, तो फिर तुम उसके बाद क्या करने वाले हो। तब जंगकुक कहता है, मतलब क्या। जंगकुक को तोंग पूछता है, तुम्हें तो कोई जॉब भी करना पड़ेगा ना, अब हम दोनों की सन भी है, उसके भी हम दोनों को टेक केयर करना पड़ेगा, इसी वजह से पूछ रहा था। अगर तुम नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, मैं जॉब पर ज्वाइन दे सकता हूँ, पर तुम्हें उसकी टेक केयर करना पड़ेगा। तब जंगकुक कहता है, तुम सच में जॉब करना चाहते हो। तब तोंग सुलह में अपना सिर हिलाता है। तब जंगकुक एक्साइटेड हो जाता है और फिर जंगकुक कहता है, अगर तुम जॉब करोगे तो फिर मैं हाउस हस्बैंड बन जाऊँगा, कितना ज़्यादा अच्छा बात होगा। तुम जब घर में आओगे तब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा, तुम्हें मैं परसूँगा खाना, और उसके बाद तुम मेरी तारीफ़ करोगे, राइट, तारीफ़ नहीं करोगे ना। तब तोंग जंगकुक को तुरंत ही कहता है, हाँ करूँगा तारीफ़। तब तोंग को जंगकुक कहता है, ये तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, और कभी कभार तुम प्राउड होकर मुझे किस भी कर सकते हो मेरी चिक पर। तब जंगकुक को तोंग कहता, नहीं, मैं तुम्हारी आस पर स्लैप मारूंगा प्राउड होकर। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए कहता है, बुरा आइडिया नहीं है। तब तोंग कहते, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है या तो उसे तुम बेच कर खा लिए हो। तब तोंग को जंगकुक कहता है, क्या बात हुआ, हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम मुझे प्राउड होकर कुछ देना चाहते हो ये तो अच्छी बात ही है, पर उसके बाद अगर मैं हॉर्ड नहीं हो गया तो फिर तुम्हें तो मुझे ही संभालना पड़ेगा, इसमें मेरा क्या गलती है। तब तोंग इससे ब्लश करने लगता है और कहते, तुम सच में खुश हो, तुम्हारी क्या मेल ईगो नहीं है। तब जंगकुक कहते, वो पहले की चीज़ था, अब वो क्या होता है, अब तो मैं प्यार में पागल हूँ, मेरी प्यार की ईगो है। तब तोंग
एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ओके ओके, तो फिर मैं जॉब की इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दूँ, तुम्हें इससे अगर दिक्कत ना हो तो। तब जंगकुक कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ना कोई तुम्हारे पीछे पड़ जाए। अगर कोई भी तुम्हें पसंद करने लगा ना तो फिर मैं उसकी मुंह तोड़ दूंगा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो मेरा है वो मेरा ही है, उसे कोई भी पसंद भी करे मुझे ये भी पसंद नहीं है। तो फिर इतना ही है, बाकी तुम सब जॉब कर सकते हो, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब तक इस बात को सुनकर स्माइल करता है और वो जंगकुक के पास आता है और जंगकुक की चीख पर किस करते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच सभी, तुम बेस्ट हो। देन जंगकुक के साथ तांग ने उस दिन जैसा बातें किया था उसके बाद से तांग जॉब ढूंढना ट्राई कर दिया था, पर वो जितना भी ज़्यादा जॉब इंटरव्यू क्यों ना देते उसे जॉब मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पर कोई उसके साथ कभी कभी प्राइवेट हरकतें करने की ट्राई करता है या तो उसे एक कहकर रिजेक्ट कर देता है कि उसकी बैकग्राउंड उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। और तांग ये सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। जंगकुक जब देखता है कि तांग जो थोड़ा सा शांत दिखाई दे रहा था, इससे तांग के पास जाता है जो अपनी बेबी की तरफ देख रहा था जो पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक तांग से पूछता है क्या हुआ है बेबी, तुम इस तरह से खामोश क्यों हो। तब तांग जंगकुक को कहते तुम्हें पता है ना मुझे जॉब मिल ही नहीं रहा है। तब जंगकुक तांग के पास आता है, वो सॉफ्टली तांग को हग करता है और उससे कहता है तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तांग हूँ कह देता है और फिर वो जंगकुक की नेक में अपनी फेस को छुपा लेता है और जंगकुक तांग के बैग को रब करते हुए कहता है इट्स ओके, तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी हमारी बेबी का टेक केयर कर सकते हैं। तब तांग पूछता है कैसे, तुम भी तो जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तब जंगकुक तांग को कहते हैं किसने बोला है कि मैं बेकार बैठा हूँ। तब इससे तांग कॉन्फ्यूज हो जाता है और हक को तोड़ते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक को तांग पूछता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम क्या कोई वर्क करते हो। तब जंगकुक कहता है नहीं मैं कोई वर्क नहीं करता हूँ। तब तांग इससे और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज होने लगता है, वो और कोई क्वेश्चन पूछता उसके पहले ही जंगकुक तांग को किस करने लगता है। तांग जो पूरी तरह से शांत था वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, पर जंगकुक तांग की वॉइस को पकड़ते हुए उसे जब अपने लैप पर बैठा लेता है तब तांग भी अपने आइज़ को बंद करते हुए जंगकुक की नेक के अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर जंगकुक स्लोली तांग को बेड पर लेटा देता है और स्लोली किस करते हुए उसकी क्लोथ को हटा रहा था। फिर वो किस को ब्रेक करते हुए तांग की तरफ देखता है जिसकी शर्ट को ऑलरेडी फ्लोर पर गिरा दिया था। फिर तांग की नेक पर जंगकुक जो अपनी ही किस देने लगता है, उसे तक करने लगता है। तांग अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए अपनी मौन को रोक कर रखता है, क्योंकि अभी भी उन लोगों की बेबी रूम में ही था। फिर जंगकुक तांग की नेक पर किस देते हुए उसकी सिस पर आता है। तब तांग जंगकुक को कहता है तुम मेरी सिस को छोड़ दो। तब तांग जंगकुक को कहता है ऐसा नहीं होने वाला है, मैं भी तुम्हारा लिए बेबी हूँ ना मम्मी, तो फिर तुम्हें मेरा भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, मुझे भी मिल्क की ज़रूरत है, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। तब तांग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है परबट। तब जंगकुक कहता है इसे प्यार कहता है और फिर जंगकुक तांग के निपल्स को अपने माउथ में ले लेता है और सक करने लगता है जिससे मिल्क निकल रहा था। फिर जंगकुक तांग की दूसरी चेस्ट को जो मसेज भी कर रहा था जिससे जंगकुक की हैंड पूरी तरह से वेट हो जाता है। फिर जंगकुक तांग की उस चेस्ट को छोड़कर दूसरी चेस्ट को भी सक करने लगता है। फिर जंगकुक जब दोनों चेस्ट से ही मिल्क पी लेता है उसके बाद वो तांग की तरफ देखते हुए कहता है ये सच में टेस्टी है। और जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है आपसे हमेशा एक मेरे लिए रख दोगे ओके। तब तांग इससे ब्लश करने लगता है, उसकी फेस रेड हो जाता है। जंगकुक देन तांग की स्टमक पर किस करने लगता है और फिर उसकी बेली बटन को लिक करते हुए स्लोली उसके बाकी की क्लोथ को भी हटाते हुए उसकी थाइस पर ही किस देने लगता है और उसकी लेग्स में भी किस देते हुए तांग की लेग्स को जंगकुक ओपन करता है और फिर अपनी क्लोथ को भी हटाते हुए
तोंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है, बेबी क्या मुझे तुम्हें प्रिपरेशन करना चाहिए? इससे तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं तुम सिर्फ जल्दी करो प्लीज़, मुझे रॉ चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, पता ही था, मुझे ब्लेम मत करना, अगर जल्दी ही हम लोग के घर में न्यू मेंबर आने वाला है तो। और इसके साथ जंगकुक तोंग की लेग्स के बीच में बैठ जाता है और फिर तोंग की इनसाइड खुद को स्लो स्लो स्लाइड करने लगता है। तोंग को पेन होने लगता है पर वो अपनी माउथ को अपनी हैंड से ग्रैब करके रखता है। फिर जंगकुक जब तोंग की इनसाइड खुद को फुल स्लाइड करता है तब वो विस्पर करके पूछता है, अब ठीक है, क्या मैं मूव करूँ? तोंग हाँ में अपने सिर हिलाता है। जंगकुक उसके बाद मूव करने लगता है स्लोली स्लोली और उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है। तोंग हर वक्त अपनी माउथ को अपनी हैंड से कवर करके रखा था ताकि तोंग की माउथ से एक भी साउंड निकल कर ना आ जाए। फिर जंगकुक जो तोंग को अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए उसके इनसाइड जाते हुए कहता है, बेबी तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम हो, अभी भी फर्स्ट टाइम की तरह ही फील हो रहा है, तुम्हें पता भी नहीं सकता हो कि तुम कितना ज़्यादा अमेजिंग एंड ऑम हो। फिर जंगकुक जो तोंग के इनसाइड खुद को और भी ज़्यादा डीप और हार्डली पुश करने लगता है। तोंग के लिए हर वक्त अपने मन को रोक कर रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद जंगकुक जो तोंग के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है और वो तोंग के ऊपर लेट जाता है। तोंग हेविली ब्रीथ ले रहा था। जंगकुक भी ब्रीथ लेते हुए पूछता है, क्या और एक राउंड लेना चाहोगे? तब तोंग जंगकुक को विस्पर करके कहता है, नहीं अभी वो उठ जाएगा। तब जंगकुक तोंग को कहता है, बाथरूम में चलते हैं। और फिर जंगकुक तुरंत ही तोंग को बड़े स्टाइल में गोद में उठा लेता है और उसे बाथरूम में लेकर जाता है। और बाथरूम में ले जाकर जंगकुक 3 राउंड लेता है। फिर वो तोंग को क्लीन करके उसे क्लॉथ पहनाकर अच्छी तरह से बाहर लेकर आता है और फिर उसे बेड पर लेटा देता है। उन लोगों की बेबी अभी भी पीसफुली सो रहा था। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करके अपने मन में कहता है, इसे पता है कि किस तरह से अपनी फादर को प्राउड फील कराना है। फिर जंगकुक तोंग को लेकर बेड पर ले जाता है। तोंग जब नींद से उठता है तब वो देखता है कि वो बेड पर अकेला था। वो जब अपने फेस को घुमाकर बेबी की बेड की तरफ देखता है तब देखता है कि वहाँ पर बेबी नहीं था। इससे तोंग समझ पाता है कि जंगकुक उसकी टेक केयर कर रहा होगा। तोंग स्लोली स्लोली बेड पर बैठ जाता है और अपने फ़ोन को निकालते हुए फिर से सारी ईमेल्स को चेक करता है कि कोई कंपनी ने उसे हायर किया या फिर नहीं, पर कोई भी ईमेल नहीं था। इससे वो सैड हो जाता है। तभी जंगकुक भी जो बेबी को लेकर रूम में आता है तब जंगकुक तोंग को जागे हुए देखकर स्माइल करता है और कहता है, बेबी मैंने डिनर रेडी कर दिया है, जल्दी से चलो और चलो डिनर करते हैं, या तो चाहते हो कि मैं यहाँ पर ही तुम्हें बेड पर सर्व करूँ? तब तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं मैं आ रहा हूँ। तब जंगकुक कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं बेड पर ही सर्व करता हूँ, तुम टायर्ड हो गया। तब जंगकुक को तोंग कहता है, नहीं इट्स ओके। और फिर तोंग स्लोली स्लोली बेड से उठता है और फिर जंगकुक के साथ डाइनिंग रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक जो खुद भी तोंग को बुलाने के लिए आया था। फिर वो लोग जब डाइनिंग रूम में पहुंचता है तब जंगकुक एक हैंड से तोंग को खाना सर्व कर रहा था और दूसरी हैंड से बेबी को पकड़ कर रखा था। और फिर जंगकुक तोंग को खाना सर्व करते हुए बेबी को फीड कराने लगता है बैठकर। और तोंग जो अपनी खाना खा रहा था, जंगकुक अचानक से तोंग को कहता है, तुम्हें कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही इस सिटी में बहुत सारे शॉप मार्केट को खरीद कर रखा था। अब वो सब से जितना भी ज़्यादा मंथली हम लोगों को मनी मिलेगा उससे हम दोनों की अच्छी तरह से चल जाएगा और हम लोगों की चाइल्ड की भी। और फिक्र मत करो, ये सब कुछ लीगली है, मैंने ये इनलीगल मनी से नहीं खरीदा है। और अगर तुम इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर बिजनेस में मैं हिस्सा ले सकता हूँ, क्योंकि ऐसे भी मुझे इस बारे में पता है, मैं सालों से इनलीगल तरीके से तो ही करता था, पर अब डिफरेंट इतना होगा कि मैं लीगल तरीके से भी कर सकता हूँ बिजनेस, क्योंकि मैं भी इसमें जान दे सकता हूँ। तब तोंग जंगकुक को इससे देखने लगता है जो उन लोग की बेबी की तरफ ही फोकस कर रहा था। तब इस बात को सुनकर तोंग जंगकुक को कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें निराश नहीं करना चाहता था, तुम जॉब करना चाहते थे
और मैं तुम्हें इसमें हेल्प करना चाहता था पर तुम्हें मिला नहीं। इस वजह से सोचा हम अब तुम्हें ये सब कुछ बता दूँ। तब तो इस बात से जंगकुक को कहता है तुम सच में बुरा इंसान हो। तब जंगकुक कहता है हाँ मुझे पता है पर इंसान तो तुम्हारा ही हो। तब तो इससे लंबा सांस लेता है और कहता है तुम सच में इम्पॉसिबल हो, तुम्हें समझना मुश्किल है। जंगकुक कहता है समझने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ मेरे साथ रहो इतना ही काफ़ी है। तो इससे ब्लश करने लगता है। जंगकुक जो ताओंग की तरह उसके बाद देखता है और कहता है तुम अब ब्लश कर रही हो बेबी, मैंने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं जैसे तुम ब्लश करो। मैंने तो ये भी नहीं बोला कि मुझे अभी तुम्हारी मिल्क चाहिए। तब ताओंग इससे जंगकुक को कहते चुप रहो, परवट मत बनो, यहाँ पर वो सुन रहा है। तुम हम दोनों की इनोसेंट बेबी को पूरी तरह से शिमलेस बनाने की ट्राई कर रहे हो, एकदम अपनी तरह बनाना चाहते हो। तब जंगकुक कहता है नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, आई एम राइट बेबी। और इसके साथ वो उन दोनों की बेबी की तरफ देखता है जो जंगकुक की बातों को सुनकर ऐसे समझ तो नहीं पाता है पर उसे वो अच्छा लगता है और वो हंसने लगता है। तब जंगकुक इस ताओंग को कहता है ये बहुत ही ज़्यादा कम रोता है ना। तब ताओंग कहता है हाँ सर भूख लगने पर रोता है। तब जंगकुक इससे स्माइल करता है और कहता है अच्छी बात है, इससे हम दोनों की बहुत सारा फ़ायदा होता है कि इतना सारा टाइम तो हम लोग स्पेंड कर पाते हैं। तब ताओंग जंगकुक को कहता है हाँ पता ही है। और इसके साथ ताओंग क्या रेड हो जाता है क्योंकि उसे कुछ घंटे पहले उन दोनों की एक्टिविटी की फ्लैशबैक आने लगता है जिससे ताओंग अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था। तब ताओंग जब अपनी खाना खा रहा था उस टाइम पर जंगकुक के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर योंगी ने उसे मैसेज किया था और उससे बोल रहा था हो गया है, फिक्र मत करो, कभी भी उसकी ये इच्छा मैं पूरा नहीं होने दूंगा जैसे तुम चाहते हो। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और फिर उस मैसेज को डिलीट कर देता है और अपने मन में कहता है तुम जॉब करना चाहते थे पर मिला नहीं, या तो मैं तुम्हें करने ही नहीं दिया। और इसके साथ जंगकुक स्माइल करता है और फिर वो अचानक से ताओंग को कहता है आई लव यू बेबी। तब ताओंग भी जंगकुक को कहता है आई लव यू सो मच। और इसके साथ वो जंगकुक की चिक पर किस करता है। ये जंगकुक इससे स्माइल करता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाती है।